नमस्ते। तो किसी दोस्त का सवाल है कि प्रोक्रेस्टिनेशन पे आप कुछ बताइए, कैसे हम डिसीजन एकदम फास्ट ले लें। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है मतलब कि चीज़ों को टालना, कामों को टालना, ये शब्द ही मेरे को बड़ा अजीब लगता है। इसका साउंड ना बहुत थोड़ा मुश्किल वाला है। तो चीज़ों को टालना, जैसे कुछ काम करना है तो टाल दिया, फिर कर लेंगे। तो इन्होंने कहा फास्ट कैसे डिसीजन लें। तो फास्ट तो मतलब क्यों लेना है थोड़ा सोच समझ के लीजिए। लेकिन इसमें ना फिर से घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। मैंने इनसे पूछा नहीं आप ध्यान करते हो कि नहीं। नहीं करते तो आप कर लो, शुरू कर लो। करते हो तो अच्छा है। तो इसमें अब काम तो कई तरह के हो सकते हैं जैसे हम टालते हैं। मैं एक दो आपको कहानियाँ सुनाऊंगा अपनी छोटी सी, कि कैसे आप मन को तैयार कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या हो रहा है वैसे, अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये नेचुरल है, ये आदमी में है कि चल ठीक है कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि आप ही में है, ये हम में भी है, सब में है। लेकिन धीरे धीरे इसको कम किया जा सकता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कि चलो सफाई करनी है कमरे में, बहुत गंदा नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि चलो इस टाइम का उपयोग मैं किसी और काम में कर लेता हूँ। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट का, यार बाकी तो सही है ना, कमरे थोड़ा सा इतने साफ रहते नहीं है। क्योंकि उनको उधर कुछ दिखता नहीं, वो कहते हैं चल ठीक है कर लेंगे, ज़्यादा ही हो जाएगा फिर कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं चलो थोड़ा टाला जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको करना पड़ेगा। तो जो करना पड़ेगा आपको, उसमें तो आपको करना पड़ेगा, वो उसको तो आप टाल नहीं सकते हैं। जैसे माना बहुत ही अर्जेंसी है, जैसे ये तो अर्थक्वेक जोन 6 में आता है ये इलाका, मतलब सारा ही उत्तराखंड। शायद अगर वैसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये शायद 6 में नहीं होगा, पर चलो उन्होंने डाल रखा है। अब भूकंप आ गया और आपकी नींद खुल गई, तो उस समय तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं सकते कि चल रहने दे, थोड़ी देर और देख लेते हैं, हिल रहा है कोई नहीं, थोड़ी और देख लेते हैं। पता चल रहा तब तक तो कहानी ख़त्म हो गई। तो उस समय थोड़ी करेंगे आप प्रोक्रेस्टिनेट। उस समय तो आप भागेंगे वहाँ से तुरंत। तो प्रोक्रेस्टिनेट कहाँ करते हैं, मतलब चीज़ों को कहाँ टालते हैं, जहाँ आप टाल सकते हैं, जहाँ आपको लगता है अच्छा चल इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कर लेंगे। तो अब इसमें जो मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा था इस पर, कि पहले तो आप एक डायरी बना लीजिए। ये डायरी न सही तो आजकल फ़ोन में आप नोट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, किन किन चीज़ों में करते हैं। अच्छा, लिखने से क्या होगा। लिखने से ये होगा कि जो अंदर अंदर है ना उसको आप बाहर ले आए। जैसे माना कमरा है, ऐसा कमरा है कि बाहर से काफ़ी पेड़ हैं, पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जाती है। कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ की बहुत लाइट नहीं जाती है, लाइट भी आप बहुत डिम यूज करते हैं। जैसे मैं करता हूँ। तो ये कोई सजने आए हैं, उनको बहुत डर लगता है, तो लाइट देखी उन्होंने, सर दूसरी है बड़ी वाली। मैंने कहा हाँ। मैंने एक जलाई, अच्छा और भी है कोई, मैंने कहा और तो नहीं है, यही है सबसे ब्राइट। अच्छा आप कम यूज करते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ब्राइट लाइट में रहता नहीं, दिन में बहुत ब्राइट रहती है यहाँ। बोले हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा। पर माना चलो ऐसे कमरा है, आपने कहा साफ ही है, ठीक है ना। अब एक दिन आपने एकदम ब्राइट लाइट जला दी, देखा आपने अच्छा इधर भी थोड़ा सी धूल है, इधर थोड़ा उसके मकड़ी के जाले हैं, कुछ इस तरह का। तो आप उसको साफ़ करेंगे, तो आप सोचेंगे अभी आए,
अभी तो नहीं आए, वो थे ही वहाँ, लेकिन क्योंकि लाइट आपने जला दी तो वो दिखने लग गए। तो लिखने से, रिकॉर्ड करने से ये होगा कि जो अंदर है ना वो बाहर आ जाता है, तो फिर नई चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जैसे आप लिखेंगे तो कुछ एकदम आएगा, अच्छा अच्छा ये भी मैं ये करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ, उसको आप लाइट में ले आए। ऐसी कुछ और है, कुछ रिग्रेट है, कुछ दबा हुआ है अंदर, आप एक बार लिखना शुरू कर दो, डायरी बनाना शुरू कर दो। एक तो ये, दूसरा आप सपने लिखना शुरू कर दो, अपने ड्रीम्स जितने याद आते हैं थोड़ा लिख दिया, 2-3 लाइन, बाद में उसको एलेबोरेट कर दिया। उससे आपको जो पैटर्न्स है ना अनकॉन्शियस माइंड में, वो थोड़ा दिखने लग जाते हैं। इस एक्सरसाइज से ये होता है। तो आप एक तो लिखने लग जाइए। दूसरा, अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप करना शुरू कर दीजिए। कोई टाइम फिक्स कर दीजिए, सुबह मैंने इतने बजे उठना है। जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं अलार्म नहीं लगाता, लेकिन आप अलार्म लगा सकते हैं जब भी, 5 बजे 6 बजे, जो भी आपको टाइम सूट करता है। कोई लोग रात को काम करते हैं तो वो दिन में उठते होंगे, वही सुबह है। जब जब आप उठ गए वही सुबह है। अब जैसे सर्दियों का टाइम है, जहाँ ठीक ही सर्दी होती है, 4 बजे आप उठ रहे हैं, माना पौने 4 बजे नींद खुल गई, जैसे मेरे कई बार खुल जाती है। फिर कहा अच्छा अभी चल 15 मिनट लेट जाते हैं, उसके बाद उठेंगे। फिर पता चलता है 4:30 बज गए, पौने 5 बजे, कई बार ऐसे हो जाता है। तो फिर अगले दिन मैं क्या करता हूँ, पौने 4 खुल गई, रजाई फेंकी अलग, तुरंत उठ के बैठ गए एकदम से, अभी अभी उठना है। वो फिर हैबिट और जगह भी जाएगी, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई इस समय। अच्छा, एक एकदम से सुबह अगर आप ध्यान कर लें, जितना भी कर रहे हैं, तो वो सारे दिन के लिए आपको तैयार करके रखेगा, रिमाइंड करके रखेगा। अच्छा, मेरे को क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। दूसरा, जो लिस्ट वाला मैं जो लिखने वाला मैं कह रहा हूँ, लिखने वाला तो एक जनरल पैटर्न्स, पर ये भी लिख लीजिए कि मेरे को काम क्या करने हैं और इसमें ज़रूरी क्या है, प्रायोरिटीज़ बना दीजिए, उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। तो मन को आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे कल के वीडियो में था ना वो छंद वीर्य चित्त मीमांसा, मतलब कि पहले तो आपको डिज़ायर सेट करनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरे को करना है, फिर उसमें कोशिश करनी पड़ेगी, दिमाग को आपको तैयार करना पड़ेगा और थोड़ा कंटेम्पलेट करना पड़ेगा ये क्या ज़रूरी है नहीं है। जैसे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इधर एक छोटा सा ग्राउंड है, पिछले साल में यहाँ था नहीं गर्मियों में, और उस समय बारिश भी हुई थी, तो यहाँ काफ़ी सारा घास था, काफ़ी ठीक ठाक, चला नहीं जा रहा था मतलब। अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि साफ़ करूँ। वैसे मैं किसी को बुला भी सकता था, लेकिन यहाँ ना हर समय कोई मिलता नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं रोज़ देखूँ, फिर मैं चला जाऊँ, फिर मैं देखूँ, फिर मैं चला जाऊँ, क्योंकि वो पूरा काम दिख रहा है ना बड़ा। तो फिर खैर मुझे टेक्निक तो पता थी, मैंने कहा पहले थोड़ा सा कर ले। तो मैंने कहा आज सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर करना है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, बस। ले आया अपना दरांती वगैरह जो भी मेरे पास टूल थे, उतना ही किया बस, उतना बाकी मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया। तो जो मैं हिसाब लगा रहा था 15-20 दिन में साफ कर पाऊँगा, मैं काट पाऊँगा इसको, वो मैंने 6-7 दिन में कर दिया। क्योंकि फिर थोड़ा स्पीड तेज़ हो गई, फिर मेरे को आ गया कैसे करना है। फिर मेरे को ये पता चल गया कि क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय मच्छर बहुत होते हैं। जब पानी गिरने लग जाता है तो उसमें मच्छर होते हैं, बाद तक भी रहते हैं, सितंबर अक्टूबर तक भी रहते हैं। तो मच्छर आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे कुछ जला दिया, अगरबत्ती वगैरह, पहले थोड़ा इधर उधर चले गए, फटाफट किया, फिर निकल लिए वहाँ से। तो इस तरह के आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, कई बार जो दिमाग किन चीज़ों को नहीं करता, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको। माना आपका कोई दोस्त है, आप लड़के हैं लड़की हैं मेरे को नहीं पता, आप लड़के हैं, माना कोई लड़की आपकी दोस्त है, ये लड़की हैं तो कोई लड़का दोस्त है, काफ़ी टाइम से आप नहीं मिले, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो, दोस्त हैं।
अब अगर वो लड़की आपको फ़ोन करे या लड़का फ़ोन करे, आप ऐसी किसी दोपहर में, गर्मी है, आप जाना नहीं चाहते बाहर, और कोई काम होता तो आप न जाते, आप बैठे हैं, संडे है, उसने फ़ोन कर दिया आपको कि यार इधर मिलने आ सकता है या सकती है, मैं इधर हूँ, और मेरे को जल्दी जाना है, माना बहुत टाइम से आप नहीं मिले, आप क्या करोगे? मेरे ख्याल है 5-10 मिनट लेंगे, तैयार होने में निकल जाओगे फटाफट। तो पता नहीं कब मिलती है दोबारा या मिलता है, तो वहाँ क्या हुआ फिर? तो किन कामों को हम नहीं करते जिनमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। कुछ काम तो बहुत ज़रूरी है, करने ही पड़ेंगे। तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, और वो मैं सुना चुका हूँ कि कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। तो एक बार ना मैं धर्मशाला सेंटर है विपස්සना का, वहाँ गया सेवा देने। मैं ऐसे घूमता रहता था, तो वहाँ सेवा देने के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती थी। मैं गया, एक अमेरिकन था वहाँ मैनेजर, अच्छी हिंदी बोलता था, मार्क। मैं गया कि सेवा देनी है, बोले तेरी बुकिंग है, मैंने कहा नहीं, बोले ऐसे तो हम नहीं लेते। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कितने कोर्स किए, कहाँ कहाँ सेवा दी, मैंने बताया उसको। बोले अच्छा तो यार एक काम कर, देख ले किचन में कुछ काम है क्या? तो किचन में बहुत सारा काम था, मतलब बहुत सारी डिशेस पड़ी हुई थी वहाँ, जूठी। उन्होंने साफ नहीं किया उस दिन, कोई था भी नहीं उधर, काफ़ी सारी। वो तो कह के चला गया। अच्छा, मेरी आदत ही नहीं थी बर्तन साफ करने की, मतलब खुशी होके बर्तन साफ करने की आदत नहीं थी। हम 2-3 लड़के रहते थे एक कमरे में, तो एक दिन खाना बना दिया तो एक हफ्ते तक वो बर्तन वैसे ही रहते थे, उसमें फंगस लगनी शुरू हो जाती थी, फिर उसको साफ़ करते थे। और फिर बनाते ही नहीं थे खाना, क्योंकि कोई भी साफ़ करने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, ये बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आ रहा था इगतपुरी से, वहाँ हमसे ये कहा जाता था कि भाई काम करो तो माइंडफुलनेस के साथ करो, नहीं तो मत करो, जाके ध्यान कर लो। बाकी ये मत खुशमहमी पालना कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इधर सेवा दे रहे हो, मतलब तुम नहीं भी रहोगे तो वो चलेगा। हालांकि इस भाषा में वो नहीं बोलते थे, पर ये बोलते थे कि तुम ध्यान कर लो, अगर ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो मैंने देखा बर्तन, फिर मैं बाहर आके बैठा, एक बेंच था वहाँ पे। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई अगर तो करना है तो माइंडफुलनेस के साथ करना है, नहीं करना है मत कर, चला जा। फिर तीसरी बार देखा, फिर मैंने बाहें ऊपर की, अंदर गया, बर्तन किए साफ़। करीब 3-4 घंटे लगे मेरे को सफाई करने में। इस बीच एक गायब रहा मार्क। फिर मैं अपना चाय बनाई, देखा मैंने उधर दूध दाद सब पड़ा था, चीनी चाय, और बेंच में बैठ के चाय पी रहा था। फिर ये आया, उसने देखा किचन, अच्छा 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 आ जाए कि तेरे को कमरा दिखा देता हूँ। मैंने कहा ठीक। कमरा क्या, मतलब टेंट थे उस समय, ऊपर उनकी टिन लगा रखी थी, साइड में प्लास्टिक थे। इस एक्सरसाइज के बाद, मतलब जो मैंने 3-4 घंटे लगाए बर्तन धोने में माइंडफुलनेस के साथ, और देख रहा हूँ कि कहाँ अवर्जन तो नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है, थोड़ी देर रुक जा, फिर शुरू कर दिया, कुछ आ रहा है, थोड़ी देर रुक जा, 1-2 मिनट या 5-10 सेकंड, थोड़ा गहरी सांस ले लो। ठीक है। उस दिन के बाद बर्तन धोने के प्रति मेरा पूरा एटीट्यूड बदल गया। अब मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, अगर कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अच्छा बर्तन अगर मैं धो लूँ तो अच्छा रहेगा। और मैं ढूंढता हूँ वैसे अपॉर्चुनिटी। अपने यहाँ भी अगर कोई आता है, हम धो लेंगे सर, मैं कहा नहीं यार पहले मेरे को धोने दो, मेरे को अच्छा लगता है। हालांकि कई बार लोग नहीं धोने देते। तो आपका एटीट्यूड भी बदल सकता है अगर आपने माइंडफुलनेस के साथ उसको करना शुरू कर दिया। तो ये हर जगह जाएगा। जब आप ध्यान करेंगे, माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे, तो और जगह पे वो जाना शुरू हो जाता है। फिर उसको थोड़ा एनालाइज करिए, क्यों हो रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसा क्या हुआ है, और किन चीज़ों पे हो रहा है। हर चीज़ पे नहीं हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई बहुत दोस्त मिलना चाह रहा है तो आप रात को भी निकल जाएंगे घर से तुरंत, माना कोई यहाँ रहता ही नहीं है, विदेश रहता है और अभी मिलने आया और आपको मिलना ही है, आपका बहुत
जिगरी दोस्त है, भागेंगे आप। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट है। जैसे माना कोई कॉन्सर्ट है, आपको बहुत म्यूज़िक पसंद है और उसी इलाके में कुछ काम था आपका, कई दिन से आप टाल रहे थे, अब नहीं जा रहे थे उधर, लेकिन अब कॉन्सर्ट है ना, आप भागेंगे वो, क्योंकि आपको पसंद है। ये क्या हुआ, हम बड़वा में थे तो एक लड़का उधर आ गया अपनी बहन को लेके, कज़न, किसी से मिलना था उनको, हमने सजेस्ट किया था तो गए। तो वो सज्जन काफ़ी फ्रेंडली थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रुकिए, खाना खा के जाइए। चलो, खाना भी खा लिया, मतलब खाना तो नहीं खाया लेकिन कुछ पकौड़ियाँ खिलाई उन्होंने। अब ये लड़का बोले कि मैं तो देहरादून जाऊंगा सर। हमने कहा भाई रात होगी, यहीं रह ले। नहीं 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 नहीं, मेरा ना वहाँ थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, मेरे को उसमें जाना है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा थिएटर कुछ खास है क्या आज? बोले नहीं नहीं, खास से मतलब नहीं है सर, मेरे को लोगों से मिलना है, उससे मिलना है। जबकि वो 3 दिन का फेस्टिवल था। तो मैंने कहा कल मिल लेना। नहीं नहीं सर, मेरे को जाना है ना। अच्छा ठीक है भाई। तो गए उसको छोड़ने जहाँ से बस मिलती थी, लेकिन इन्होंने एक टर्न लिया, पता नहीं कहाँ का, इनको भी ज़्यादा सड़कों का पता नहीं था, किसी को भी नहीं था। वो कहीं का कहीं चला गया। अब हमने देखा ही तो सड़क तो नहीं लग रही भाई, रात को वैसे भी पता नहीं चला। पूछा किसी से, उन्होंने कहा हाँ अच्छा अच्छा आप इधर आ गए, अब उधर से जाना पड़ेगा कई किलोमीटर दूर। खैर घूम फिर के हम गए कहीं, पता चला अब तो कोई बस है ही नहीं। तो फिर भी वो देखता रहा, नहीं कोई ऐसी नहीं है लॉन्ग जो रूट की बसें जाती, बोले सब चले गए भाई, इसके बाद कोई बस है ही नहीं। हमने कहा हाँ भाई टैक्सी कर ले। बोले सर टैक्सी के तो पैसे नहीं है, वैसे मेरे को जाना तो था, पर चलो ठीक है, बड़ा मन मार के कि चलो अब सो ही जाते हैं। तो अगर उसके बाद टैक्सी के पैसे होते तो वो जाता। अच्छा वैसे ये बंदा क्या है, मैंने कहा तो उठता कितने बजे है? बोले मतलब देरी से उठता। मैं देर कितने? मतलब 11 बजे के आसपास। अच्छा करता वर्ता भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और सर मेरे से ना काम होते नहीं है, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। लेकिन यहाँ वो रात को कह रहा था कि मेरे को जानना है। तो जो आप कर रहे हैं ना, अगर उसमें आपने इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया थोड़ा सा, एक चीज़, दूसरा उसमें ये डालना शुरू कर दिया कि अर्जेंट है भाई, जैसे ध्यान है तो अर्जेंट है। ध्यान को लोग कहते हैं चलो कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, किसी और टाइम कर लेंगे, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। अगर आपने उसको अर्जेंसी में डाल दिया तो धीरे धीरे जो माइंडफुलनेस है वो और चीज़ों में जाती है। आपका एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका और जो नेगेटिव चीज़ें वो भी कम हो जाएंगी। ये भी नेगेटिव चीज़ है, मतलब कि आलस है ना इसमें, बेसिकली क्या है इसमें, आलस है। वो भी एक पंच निवरण में है, 5 दुश्मनों में से, जो मेडिटेशन के लिए ख़तरनाक है और चीज़ों के लिए भी। तो उसको दूर करने का तरीका क्या है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी अपने में लानी पड़ेगी। वीर्य जिसको बोला पाली में, एनर्जी आएगी, आप वो काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी डालना पड़ेगा, ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम दिमाग में बिठा देते हैं ये काम है, ये काम है, ये काम है। मैं बहुत देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत है। फिर मैं देखता हूँ क्या काम है भाई, अच्छा ये है, ठीक है, और ये है, तो इसको इतना बड़ा क्यों बना रहा है? तो ऐसा कुछ काम है नहीं, तो सारे काम तेरे 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मुझे झाड़ू मारने का थोड़ा सा अभी भी मैं माइंडफुल तो रहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरेस्ट जगाए, उसमें नहीं है। क्योंकि एक तो मैं एलर्जिक हूँ धूल से, तो मैं करता हूँ अपना मास्क वास्क लगा के, लेकिन फिर भी मैं उसको टालता हूँ। अभी मैंने क्या शुरू किया कि अच्छा भाई साफ़ करना है तो यार पहले उसी को कर ले, ये निपटा दे। चलो कितना माइंडफुल रहे कितना नहीं रहे, लेकिन ये ख़त्म कर दे। तो अभी मैंने वो करना शुरू कर दिया, करना है साफ़ कर ले, इसको टाल मत। और जो गेस्ट रूम है उनके लिए तो मैं कह देता हूँ गेस्ट को कि यार थोड़ा पहले बता दो मेरे को, ताकि मैं तैयार कर लूँ यहाँ। तो वो तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी रोज़ साफ़ करके वहाँ करना क्या है जब कोई रह ही नहीं रहा है। तो एक तो माइंडफुलनेस है,
ध्यान का अभ्यास करिए, अगर नहीं कर रहे हैं लिखना शुरू कर दीजिए क्या क्या है। सिर्फ यही नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इंटरेस्ट पैदा करिए उसमें। उसमें अगर आपने इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया, जैसे पढ़ने में ही है, कई बार नहीं होता, अच्छा ठीक है, थोड़ा और एक्सरसाइज करिए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए। जब भी ये ख्याल आते हैं थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दिए। जैसे एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है कुछ काम करने से पहले, हल्की आप डीप ब्रीदिंग करिए, एंग्जाइटी को दूर करिए। तो ये कुछ तरीके हैं, इन तरीक़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको मदद मिल सकती है। फिर बताना कुछ टाइम करके। ये कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लिखने वाला किसी भी तरह का, कुछ दुख है अंदर, कुछ है, लिख लो, डायरी एक बना लो। और एक ड्रीम्स को लिखने की, तो ड्रीम्स से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा क्या चल रहा है। क्योंकि ड्रीम कहाँ से आ रहे हैं ना, ड्रीम भी अनकॉन्शियस से आ रहे हैं। कुछ जो आपने रोज़मर्रा की चीज़ें की उससे भी आएंगे, कुछ और जगह से भी आते हैं। तो उनको आपने लिखना शुरू कर दिया तो कई चीज़ें फिर नई इंसाइट्स आने शुरू हो जाती हैं। तो ये एक्सरसाइज करिए, फिर बताइए कि इससे कुछ मदद मिली कि नहीं मिली। और कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप बताइए, आपके इंसाइट्स हो तो आप बताइए कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ और लोग भी डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं इसमें, जो कम्युनिटी पोस्ट में, कि हमने ये किया तो ये हुआ, आप बता सकते हैं। मुझे लगता है इससे हो सकता है कुछ मदद मिले आपको। नमस्ते।